नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता का हाल जानने गुजरात पहुंची मंत्री दीपिका पांडे सिंह, सौंपा 4 लाख रुपए का चेक। दरअसल आपको बता दूं, रांची ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड की दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग से गुजरात के वडोदरा में मुलाकात की और उसका हाल जाना। मंत्री के साथ गई टीम ने पीड़िता की आर्थिक मदद करते हुए परिजनों को 4 लाख रुपए का चेक सौंपा है। आपको बता दूं, झारखंड की मंत्री दीपिका पांडे सिंह के साथ आईजी सुमन गुप्ता और समाज कल्याण विभाग की निर्देशक किरण पासी पीड़िता का हाल जानने गुजरात गई थी। प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात सरकार से दुष्कर्म के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। आपको बता दें, गुजरात के भरूच स्थित झगड़िया जीआईडीसी क्षेत्र में झारखंड की नाबालिग से पिछले दिनों दुष्कर्म हुआ था। इसके बाद पीड़िता का इलाज अंकलेश्वर अस्पताल से भरूच सिविल और फिर वडोदरा से एसएसजी अस्पताल में करवाया जा रहा है। इस मामले की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री दीपिका पांडे सिंह के नेतृत्व में टीम को वडोदरा भेजा। जामताड़ा के राइस मिल में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के चावल बरामदगी मामले में मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के दिए आदेश। दरअसल आपको बता दूं, जिले के रामेश्वर राइस मिल में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी चावल की बोरियों को बरामद किया गया है। मामले में झारखंड के स्वास्थ्य और खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि राइस मिल के आड़ में रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश लिखी बोरियों में चावल की पैकिंग कर चावल तस्करी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि जो अनाज गरीबों को मिलने वाला था उस अनाज राइस मिल में खपाया जाता था और फिर मिल में चावल की पॉलिश कर तस्करी की जाती थी। उन्होंने कहा कि जामताड़ा में यह गोरख धंधा काफी चौंकाने वाला है। मंत्री ने कहा कि किसी भी कीमत पर इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और भी आगे मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि यह भी पता चला है कि जिस शख्स का राइस मिल है वह पूर्व में बांग्लादेश में दवा की तस्करी करता था। वह पूर्व में जेल भी जा चुका है। इरफान अंसारी ने कहा कि चावल की बांग्लादेश तस्करी मामले की भी जांच की जाएगी। साथ ही टेरर फंडिंग की आशंका और राइस मिल मालिक के बांग्लादेश कनेक्शन की भी जांच की जाएगी। झारखंड को ठंड और शीतलहर से मिलेगी राहत, जाने क्या है मौसम विभाग का पूर्वानुमान। दरअसल आपको बता दो, झारखंड में ठंड और शीतलहर से झारखंडियों को राहत मिलने वाली है। मौसम केंद्र रांची की ओर से मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमालय से ठंडी हवाएं बेहद कम मात्रा में झारखंड पहुंच पा रही है। वहीं दक्षिणी पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के चलते बने सिस्टम से कुछ बदलाव झारखंड आ रहे हैं। इन दोनों के प्रभाव से राज्य में अगले कुछ दिनों तक शीतलहर और ठंड से राहत मिलने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग रांची ने 20 दिसंबर को राज्य के 10 जिलों और 21 दिसंबर को राज्य के 16 जिलों में घने कोहरे और धुंध का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र रांची ने 20 दिसंबर को गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, रांची, लोहरदगा और गुमला जिले में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 21 दिसंबर को राज्य के 16 जिले गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में घने कोहरे बनने का येलो अलर्ट जारी किया है। मैया योजना का पैसा नहीं मिलने पर एक लड़की का हुआ ब्रेकअप। दरअसल आपको बता दो, झारखंड की महिलाओं को हेमंत सोरेन सरकार बड़ा तोहफा दे रही है। मैया सम्मान योजना के तहत हर महीने मिलने वाली राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 25 रुपये कर दी गई है। 14 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस योजना की 5वीं किस्त लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। बढ़ी हुई राशि का फायदा राज्य की लगभग 50 लाख महिलाओं को मिला। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में लड़की कह रही है कि मैया योजना के चलते उसका बाबू से ब्रेकअप हो गया है। आपको बता दूं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 15 सेकंड के वीडियो में एक लड़की कह रही है कि देखो ना, मैया योजना के चलते ब्रेकअप हो गया है। अरे नहीं देना था तो बोल देना था ना कि नहीं दे पाएंगे। मैया योजना एक तो 2500 का सपना दिखाए और हम भी अपने बाबू सोना को 2500 रुपये देने का सपना दिखाएं, और जब पैसा नहीं आया तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि लड़की कौन है और कहां की रहने वाली है, लेकिन इसके बातों से लग रहा है कि मैया योजना को लेकर अपने बाबू आने के बॉयफ्रेंड से वादा की थी कि मैया योजना का पैसा आएगा तो उसे भी देंगे। शायद 14 दिसंबर को भेजे गए रुपये इसको नहीं मिले हैं और इसी पैसे को लेकर इसका ब्रेकअप हो गया है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से अपना दर्द बयां कर रही है। अश्लील फोटो और वीडियो मामले में अब सोशल साइट पर भी होगी दर्ज एफआईआर। ब्लैकमेल करने वाले सीआईडी के रडार पर।
दरअसल आपको बता दूं, किसी के फोटो और वीडियो से छेड़छाड़ कर उसे अश्लील बनाकर सोशल मीडिया साइट पर वायरल करने के मामले लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। झारखंड में भी कई मासूम बच्चियों समेत कई वीआईपी के साथ ऐसी घटनाएं हो चुकी है। कई के मामले थाने तक पहुंचे, जिसमें गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन ऐसी घटना पूरी तरह से अंकुश लगाने के लिए अब झारखंड सीआईडी को बड़ा टास्क दिया गया है। झारखंड में सोशल मीडिया साइट पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी, अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के मामले सामने आए हैं। आम से लेकर खास तक इसके शिकार हुए हैं। कई बार तो सोशल साइट हैक करके असली वीडियो वायरल कर ठगी भी की गई है। आरोपियों को पकड़ा भी गया है, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी वजह से झारखंड पुलिस ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, इसी साल दिसंबर महीने में झारखंड की एक पूर्व महिला विधायक का अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। यह मामला काफी चर्चा में था। और इसी तरह 12 दिसंबर को पश्चिम बंगाल की नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर उसकी अश्लील फोटो खींचकर ब्लैकमेल करने के मामले में मालदा निवासी शुभेंद्र मंडल, शांतनु मंडल, तमिलनाडु के अभिषेक दत्ता, आरका प्राव दत्ता और सोमनाथ शर्मा के खिलाफ नगरी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसी तरह की कई और भी घटनाएं हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दुमका के ग्राहक सेवा केंद्र में 85,000 रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे 3 अपराधी। दरअसल आपको बता दूं, जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र की दुम गांव स्थित ग्राहक सेवा केंद्र में बुधवार को बाइक सवार 3 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक समेत 3 लोगों को बंधक बनाकर 85,000 रुपए लूट लिए हैं। 10 मिनट में पूरी वारदात को अंजाम देकर अपराधी आराम से फरार हो गए हैं। जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गई है। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। और वहीं जाते जाते अपराधियों ने सीएसपी संचालक को धमकी दी है कि अगर किसी तरह का शोर मचाए तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। अपराधियों के भागने के बाद ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ने शोर मचाया। इसके बाद अगल बगल के ग्रामीण पहुंच गए, लेकिन तब तक तीनों अपराधी फरार हो चुके थे। घटना के बाद उन्होंने स्थानीय थाना पुलिस को मामले की सूचना दी। राज्य भर में 76 केंद्रों पर पुलिस ने सुनी 2444 शिकायतें। दरअसल आपको बता दूं, जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत झारखंड पुलिस के राज्य भर में 76 केंद्रों पर बुधवार को 2444 शिकायतें सुनी गई। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर दूसरी बार यह आयोजन किया गया। रांची को छोड़कर 23 जिलों में कार्यक्रम की मॉनिटरिंग के लिए पुलिस मुख्यालय के लिए वरिष्ठ अफसरों की तैनाती की गई थी। सबसे ज्यादा धनबाद जिले में 313 मामलों की सुनवाई की गई। लोगों को जागरूक भी किया गया है। आपको बता दूं कि कार्यक्रम में लोगों को कई मुद्दों पर जागरूक भी किया गया। पुलिस अफसरों ने गुमशुदा बच्चों, महिलाओं के संबंध में विक्टिम कॉम्पनसेशन स्कीम के बारे में भी बताया। 0 एफआईआर, ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली, डायल 112, साइबर अपराध के लिए 1930 पर जागरूक किया गया। आपको बता दूं कि कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए ST/SC कानून व घटनाओं की जांच का आदेश अधिकारियों को दिया गया है। और वहीं कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए ST/SC कानून व घटनाओं की जांच का आदेश अधिकारियों ने दिया। कई चिटफंड कंपनी की शिकायतें भी ग्रामीण इलाके में आई है। उन शिकायतों पर भी तत्काल कार्रवाई का आदेश संबंधित जिलों को दिया गया है। कोयला का एक भी ढेला बाहर नहीं जाने देंगे, मोदी सरकार पर भड़के हेमंत सोरेन, केंद्र को दिया चौंकाने वाला अल्टीमेटम। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड की सत्ता संभालने के बाद से हेमंत सोरेन पूरी तरह से एक्शन में है। हेमंत सोरेन लगातार केंद्र सरकार पर प्रदेश की बकाया राशि को लेकर हमला कर रहे हैं। फिलहाल स्थिति यह है कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आमने सामने है। हेमंत सोरेन ने एक्स पर लिखते हुए कहा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का 1-1 रुपये का विस्तृत ब्रेकअप केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है। फिर भी भाजपा सरकार द्वारा इसे लगातार नकारना हमारे अधिकारों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। और वहीं उन्होंने आगे लिखा कि हम इसे होने नहीं देंगे। झारखंड भाजपा अगर इस मुद्दे पर हम झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद नहीं करती है तो यह साफ माना जाएगा कि वे इस हकमारी में उनकी बराबरी में सहभागिता है। ध्यान रहे कि झारखंड सरकार केंद्र सरकार से कोयला रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ रुपए दावा कर रही है। केंद्र सरकार ने इसे ठुकरा दिया है। लोकसभा में बिहार से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने बकाया पैसों का मुद्दा उठाया और पूछा कि केंद्र सरकार झारखंड का पैसा देने में देरी क्यों कर रही है। उसके जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि झारखंड सरकार का कोयला राजस्व का पैसा केंद्र सरकार के पास लंबित नहीं है। संसद में वित्त राज्य मंत्री की ओर से इस तरह का जवाब आने के बाद झामो सरकार पूरी तरह से केंद्र पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि झामो के प्रवक्ता ने भी कहा है कि अब झारखंड की जमीनों से रेलवे की होने वाली माल ढुलाई पर भी रॉयल्टी लेंगे। झामो की ओर से निजी कंपनियों को चेतावनी जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि राज्य सरकार बकाया पैसा जमा करें। फिलहाल ये मामला अब तूल पकड़ते जा रहा है, खासकर हेमंत सोरेन के एक्स पर लिखने के बाद से। सीएम हेमंत सोरेन का बाबूलाल मरांडी पर पलटवार, कहा 1.36 लाख करोड़ बकाया हवा हवाई नहीं, झारखंडियों के हक का पैसा है।
दरअसल आपको बता दूं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झामू पर निशाना साधते हुए कहा था कि झामू हवाई बातें कर केंद्र सरकार पर 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया रखने का निराधार और भ्रामक आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा था कि अगर झामू के पास इस आंकड़े को लेकर कोई ठोस प्रमाण है तो वो पूरे दस्तावेज और तथ्यों के साथ जनता के सामने रखे। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हम झारखंडियों की मांग हवाई नहीं है। उन्होंने कहा कि यह हमारे हक, हमारे मेहनत का पैसा है। झारखंडी हकों का आपका यह विरोध वाकई दुखद है। आपको अपने संगठन की पूरी ताकत लगाकर हमारे साथ खड़ा होना था, पर आप विरोध में खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम अपना हक अवश्य लेंगे क्योंकि यह पैसा हर एक झारखंडी का हक है। गिरिडीह में दलित नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, शाम को बाजार से घर लौट रही थी। दरअसल आपको बता दूं, गिरिडीह के बिरनी थाना क्षेत्र में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़िता 9वीं कक्षा की छात्रा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे वो अपने घर वापस आ रही थी। इसी दौरान गाँव के उम्मी राजमनिया के पास आरोपी सिकंदर सिंह और 2 अन्य युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की चाचा ने बताया कि जब बच्ची को बाजार से आने में देरी होने लगी तो हमने उसकी खोजबीन शुरू की। बच्ची सड़क के किनारे बेहोश अवस्था में पड़ी थी और पीड़िता करा रही थी। इलाज के बाद घर आने पर उसने अपने परिवार को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद बिरनी थाना में मामले की शिकायत की गई है। पीड़िता ने बताया कि वह सोमवार को बाजार से घर वापस आ रही थी। बिरनी थाना क्षेत्र के चानो निवासी सिकंदर सिंह के अलावा अज्ञात 2 लड़के पहले से ही घात लगाए बैठे थे। जब वह स्कूल के पास गुजर रही थी तभी सिकंदर ने आकर उसका मुंह दबाकर स्कूल के पास यहाँ वह उसके साथ दुष्कर्म करने लगा। वहीं 2 अन्य लड़के उसका हाथ पैर दबा कर रखे थे। इसके बाद पीड़िता बेहोश हो गई। इसके बाद पीड़िता के चाचा उसे घर लेकर आए। झारखंड में भी बनेंगे दिल्ली जैसे स्कूल, सरकार इसके लिए करेगी एजेंसी हायर। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के सरकारी स्कूलों को भी दिल्ली के सरकारी स्कूलों के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार एक एजेंसी बहाल करेगी। यह एजेंसी उपलब्ध संसाधनों के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग करेगी। साथ ही यह देखेगी कि स्कूलों को विकसित करने के लिए किन किन संसाधनों की अभी भी आवश्यकता है। फिर स्कूलों का डेटाबेस तैयार कर उसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग को सौंपेंगी। आपको बता दूं, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने स्कूलों के इस वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को बहाल करने के लिए टेंडर निकाला है। आपको बता दूं कि एजेंसी में 10 वर्ष के अनुभव वाले एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर को रखा जाएगा जो टीम का नेतृत्व करेंगे। आपको बता दूं, इसके जिम्मे सर्वोत्तम रणनीति बनाने के साथ और विकल्पों का मूल्यांकन कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। आपको बता दूं, इसके अलावा एजेंसी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर को भी रखा जाएगा जिसकी योग्यता MBA होगी। साथ ही मनोवैज्ञानिक, सांख्यिकी और अर्थशास्त्र में कम से कम 7 साल अनुभव जरूरी होगा। उसके अलावा टीम में 2 टीचर ट्रेनिंग स्पेशलिटी और एक डेटा एनालिस्ट को भी रखा जाएगा। यह टीम स्कूलों का मूल्यांकन करने के साथ साथ शिक्षकों का भी अध्ययन करेगी कि वे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है या नहीं। आपको बता दूं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बताया कि वे शिक्षा विभाग की कुछ अफसरों के साथ दिल्ली जाएंगे। वहां से सरकारी स्कूलों का दौरा कर बेहतर व्यवस्था को झारखंड के स्कूलों में लागू करेंगे। जिस तरह संपन्न घर के बच्चों को निजी स्कूलों में शिक्षा मिलती है, उसी तरह सरकारी स्कूल के बच्चों को भी मिलेगा। राहुल गांधी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम की झारखंड में शुरुआत, यंग इंडिया के बोल्ड सीजन 5 लॉन्च। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने बुधवार को राहुल गांधी के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल्ड सीजन 5 का अनावरण किया। आपको बता दूं कि यंग इंडिया के बोल्ड सीजन 5 के अनावरण के बाद झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि रोजगार का जुमला देकर मोदी सरकार ने देश के युवाओं को ठगने का काम किया है। अभिजीत राज ने कहा है कि देश में रोजगार खत्म हो गया है, पर अडानी द्वारा संचालित मुद्रा पोर्ट के रास्ते देश में नशे के रास्ते खोल दिए हैं। देश में बेरोजगारी इस कदर हावी है कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का जुमला देकर सत्ता पाई मोदी सरकार में नौकरी के लिए कुल प्राप्त आवेदनों की महज 0.3% लोगों को रोजगार मिला है। मोदी सरकार के 10 वर्षों में महज 7.25 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। देश के हर त्रस्त युवा को आवाज और मंच देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत राहुल गांधी की प्रेरणा से की गई है। आपको बता दूं, इसके तहत विथ IYC ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपना 60 सेकंड का वीडियो कोई भी युवा भेज सकता है। आगे प्रतियोगिताओं के माध्यम से राष्ट्र मंच तक के लिए वक्ताओं का चयन किया जाएगा।